हेलो एवरीवन। जो चैप्टर 2 कंटिन्यू चल रहा है शेप्स एंड एंगल्स। आज उसी से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ओपन द पेज नंबर 22। ये जो आपको पिक्चर ड्रॉ की है इसमें आपको क्या कह रहा है कि सुकमन मैड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। सुकमन ने मतलब एक पिक्चर ड्रॉ की है, उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं। ठीक है, जिससे इसमें क्या है कि आपको ये पिक्चर ड्रॉ की इसके अंदर आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यूज़ कलर पेंसिल टू मार्क, आपको ये कलर यूज़ करने हैं। पेंसिल मतलब डिफरेंट पेंस अलग अलग कलर्स की पेंसिल यूज़ करनी है और मतलब आपको एंगल्स इंडिकेट करने हैं। राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर, राइट एंगल्स होंगे उसके अंदर ब्लैक कलर यूज़ करना है। और एंगल्स विच आर डिफरेंट मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन कलर, मोर देन राइट एंगल उसके अंदर ग्रीन कलर यूज़ करना है। और जो लेस देन राइट एंगल उसके अंदर ब्लू कलर यूज़ करना है। ओके, जैसे आप इसमें मैं आपको कुछ एक बताती हूँ। जैसे इसमें ये जो है मैंने वो राइट एंगल बता रहा है इसमें, फिर ये जो है ये भी राइट एंगल शो कर रहा है। ठीक है, ये जो उसकी कैप है वो लेस देन राइट 90 डिग्री है और ये है वो भी राइट एंगल बता रहा है। ठीक है, फिर इसमें ये और तो आप देखो ये है ये इस तरफ जा रहा है तो ये आप ये क्या है मोर देन 90 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसकी पिक्चर को आप जब देखोगे तो उसके अंदर लेस देन 90 डिग्री और मोर देन राइट एंगल होंगे तो आप उसको उसमें इंडिकेट अलग अलग कलर से इंडिकेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शो, also write what kind of angle it is, the first one is turn। तो आपको इसके अंदर मतलब एंगल्स बताने हैं कौन से टाइप का एंगल है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर क्रोकोडाइल है तो इसके अंदर लेस देन राइट एंगल बन रहा है। ये एल शेप है तो इसके अंदर राइट एंगल बन रहा है। फिर इसके अंदर भी देखो ये भी एल शेप है तो इसके अंदर भी राइट एंगल बन रहा है। ये मोर देन राइट एंगल है, ये लेस देन राइट एंगल है और ये भी लेस देन राइट एंगल है। ओके, फिर आपकी एक फन एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, आप डू इट योर सेल्फ खुद कर सकते हो। ये तो एक्टिविटी है, कुछ ही नहीं है इसमें। आपको टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है। ओके, पेपर लेके उसको स्क्वायर बनाना है। फोल्ड इट इन हाफ, उसको हाफ करना है। फिर फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, फिर इससे उसको फोल्ड करना है। ओके, फिर ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ। फिर आपको क्या करना है, ओपन द लास्ट फोल्ड है तो इसमें आप करोगे तो ये इसका शेप बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ऑन द पेपर यू विल फाइंड टू टेक वन कॉर्नर एंड फॉल इट टू मीट डॉटेड लाइन। फिर आपको डॉटेड लाइन बतानी है उसमें और फिर इसके अंदर कुछ एंगल्स शो करेंगे ये जो कॉर्नर्स है। ठीक है, उसके अंदर देखना ये आपका एंगल शो करेंगे ये ऐसे। ओके, तो ओपन द पेपर यू विल फाइंड लाइंस मेकिंग अ राइट एंगल। कुछ उसके अंदर राइट एंगल्स बन रहे हैं, कुछ उसमें लेस देन राइट एंगल बन रहे हैं और कुछ उसमें मोर देन राइट एंगल बन रहे हैं। ओके, लुक फॉर ईच ऑफ द एंगल्स, मार्क देम द डिफरेंट कलर्स। एक्टिविटी है ये तो आप खुद सेल्फ कर सकते हो, इतना कोई खास है नहीं आपकी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एंगल्स विथ योर बॉडी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एंगल्स विथ योर बॉडी। तो आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि कैन यू मेक दीज एंगल्स, कैन यू मेक दीज एंगल्स, तुम मतलब तुम कुछ कर एंगल्स बना सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है अ राइट एंगल विथ योर हैंड, कि तुम्हारे हैंड से राइट एंगल बन सकता है, तुम्हारे हैंड से राइट एंगल बन सकता है तो क्या आएगा, यस। ओके, फर्स्ट का आंसर यस। फिर सेकेंड, एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल विथ योर लेग, तुम तुम्हारे लेग से लेस देन ए राइट एंगल बना सकते हो तो इसमें फिर एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल विथ योर लेग, तो आप आपके लेग से भी लेस देन राइट एंगल बना सकते हो, यस। मैंने स्मॉल वाई लिखा यानी इसका मीन्स यस है। एन एंगल्स मोर देन ए राइट एंगल विथ योर आर्म, अपने आर्म से मोर देन राइट एंगल बना सकते हो तो यस। एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर बॉडी, आप आपकी बॉडी से मोर देन राइट एंगल बना सकते हो
तो यस, तो इधर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल गार्डन। एंगल गार्डन, तो एंगल गार्डन मतलब इसके अंदर क्या है कि माई एंगल डांस सो द वे, मतलब माई एंगल डांस सो द वे व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी। जब मैं फ्लावर्स को देखती हूँ तो हनी बन रहा होता है उनके लिए। और आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, मैं चाहती हूँ बताना चाहती हूँ अदर बीज को। और टू सो द वे आई स्टार्ट डांसिंग, और मैं डांस स्टार्ट करती हूँ। माई डांस सो द एंगल्स बिटवीन द सन एंड फ्लावर, जो मैं डांस कर मेरा जो डांस है, मेरा जो डांस है वो एंगल्स शो करता है किसके बीच में, सन एंड फ्लावर के बीच में। किसके बीच में, सन एंड फ्लावर के बीच में। जैसे इसके अंदर देखो ये बीज है, ठीक है, ये जो इसमें एंगल्स बन रहा है लेस देन 90 डिग्री ऐसे। तो ओके, ये भी एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटी है ना आपकी, इसके अंदर कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। आपको मतलब है ना लीव्स लेनी है गार्डन से कुछ, और कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट। आपको क्या करना है, कलर करना है, फिर प्रिंट करना है। लोकेट द एंगल्स ऑन द लीव्स, फिर आपको एंगल्स उसमें दिखने हैं। और विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन राइट एंगल, कि उसके अंदर लेस देन बनेगा या राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल बनेगा कि लेस देन राइट एंगल बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आई एम ए वुड पिकर, मैं एक वुड पिकर हूँ। माई बीक इज शार्प, मेरी जो बीक है, जो इसकी ये जो बीक है वो क्या है, शार्प है। बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, जो मेरी बीक है क्योंकि इट हैज़ टू कट द वुड, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, वुड को कट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है ना वुड पिकर, इसकी जो बीक होती है वो एकदम शार्प होती है, जिससे वो क्या करता है, जो वुड होता है उसको कट कर देता है। और जो वुड पिकर है उसमें जो हाई लुक एट द बर्ड, देखो इस बर्ड्स को, इट बिग्स हैज़ एन एंगल, इनकी जो बिग्स है वो एंगल बना रही है लेस देन ए राइट एंगल। जो एंगल बन रहा है बीक में तो वो कौन सा है, लेस देन ए राइट एंगल। देखो जितनी भी बिग्स है ये, उनकी जो बिग्स है वो लेस देन ए राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल इज नेम, जो हमने वर्कबुक के अंदर भी किया था, सेम वही है। जैसे इसके अंदर ये लड़की है, तो यू नाउ देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। जैसे ये सुकमन है, तो इसके अंदर आपको राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स है, कितने आपके पास में लेस देन राइट एंगल है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, जिसके इसके अंदर आपको आंसर्स दिया हुआ है इसके अंदर कि इन माई 11 राइट एंगल्स, कितने इसके जो नेम है इसका सुकमन, उसके अंदर 11 राइट एंगल्स है। तो देयर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन है राइट एंगल, उसके अंदर मतलब 10 लेस देन राइट एंगल है। ओके, फिर राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। आप कुछ भी 3 नेम लेने हैं, और जो 3 नेम लेते हो उसमें सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। जैसे इसके अंदर सुकमन है इसका नेम, तो इसके अंदर सारे लेटर्स वो कैसे हैं, कैपिटल में है ना। ऐसे के वैसे आपको इसके अंदर 3 नेम लेने हैं, वो कैसे होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए। अब आपका नाम लिख सकते हो, पेरेंट्स का नाम, ब्रदर सिस्टर, फिर जो वो लेटर्स लिखते हो वो कैपिटल में होने चाहिए। और उसके अंदर आपको काउंट करना है कि राइट एंगल्स कितने हैं, मोर देन राइट एंगल कितने हैं, लेस देन राइट एंगल कितने हैं। ओके, फिर से कि पुट 10 मैथमेटिक बुक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच, कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। आपको मतलब क्या करनी है, एक दूसरे के ऊपर 10 बुक्स ऐसे मतलब कर रखनी है, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक जो बुक होती है उसमें स्लैंटिंग बनानी है। ओके, फिर नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। तो रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल ऑफ डाउन फास्टर। जब टॉप से रोल होके नीचे आती है तो फ्रॉम विच स्लाइड हैज़ डज द बॉल रोल ऑफ डाउन फास्टर। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्लाइड हैज़ ए स्मॉलर एंगल। तो रोल ए बॉल है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोल ए बॉल फ्रॉम द टॉप। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको ओरली बोल देती हूँ। द बॉल रोल्स डाउन फास्टर फ्रॉम द स्लाइड मेड बाई 10 बुक्स।
द बॉल rolls down faster from the slide made by 10 books. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपको क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्लाइड मेड बाय 10 बुक्स हैज स्मॉलर एंगल। फिर से रिपीट करती हूँ, द स्लाइड मेड बाय 10 बुक्स हैज स्मॉलर एंगल। ओके, नेक्स्ट है मतलब दीज आर 2 स्लाइड्स इन ए पार्क। एक पार्क है, उसके अंदर 2 स्लाइड्स है, उसको आप नेम दे दो। ये ए है, ये बी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्लाइड हैज़ ए लार्जर एंगल। कौन से स्लाइड में मतलब सबसे लार्जर एंगल बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन है विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर, यानी जो एक लिटिल बॉय इस पिक्चर में शो कर रहा है वो मतलब उसके लिए कौन सी स्लाइड मतलब सेफ है और वाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, तो विच स्लाइड हैज़ ए लार्जर एंगल, तो मतलब कौन सा स्लाइड के अंदर लार्जर एंगल बन रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड ए। क्या होगा, स्लाइड ए। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फ्रॉम द लिटिल बॉय, वाई। तो उसका आंसर मैं आपको ओरली बोल देती हूँ, स्लाइड बी। कौन सी स्लाइड है, स्लाइड बी इज सेफ फॉर द लिटिल बॉय बिकॉज इट्स एंगल इज स्मॉलर देन द अदर स्लाइड। Slide B is safe for the little boy because its angle is smaller than the other side. Okay? फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजिंग शेप्स। आपको क्या करना है, मैथस्टिक्स की मतलब इसमें मैथस्टिक की एक एक्टिविटी है, थिंग यू नीड यूज डू और मैथस्टिक। हम मैथस्टिक लेते हैं, पीस रबर ट्यूब, इसके अंदर हम जो साइकिल लाते हैं उसके अंदर रबर ट्यूब आते हैं वो लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैचस्टिक। मैचस्टिक होती है ना, उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक आता है ना, उसको हम क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे, हटा देंगे, जैसे इस पिक्चर में बता रहा है ना आपको। फिर नेक्स्ट क्या करना है, कट स्मॉल पीस ऑफ द ट्यूब। जो देखो ये ट्यूब है, ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके स्मॉल स्मॉल पीस करने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, पुश पुश टू मैचस्टिक को पुश करना है ईच एंड द ट्यूब पीस। आपको क्या करना है, ये ट्यूब पीस है ना, उसके अंदर मतलब 2 मैचस्टिक है ना, उधर उसके उस ट्यूब में 2 मैचस्टिक पुश करनी है और ऐड मोर मैचस्टिक टू फॉर्म ट्राइंगल। फिर आपको इस तरह से ऐड करनी है। ये देखो ये मैचस्टिक उसने पुश की, फिर उसके अंदर एक मैचस्टिक आप और ऐड कर दोगे तो ये ट्राइंगुलर शेप बन जाएगा। ओके, ठीक है। फिर now make these 4 5 6 slide shapes by using the piece and matchstick। तो आपको इसके अंदर बताना है कि ये देखो इसके अंदर देखो ये कितने एंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, इसमें कितने बन रहे हैं, 4 एंगल। ओके, इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसमें कितने बन रहे हैं, 5। ओके, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, कितने बन रहे हैं इसमें, 6। ओके, फिर फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम। ओके, आपको इसके अंदर जैसे नाउ आपको क्या करना है कि आपको और आप अपने हिसाब से भी ऐसे एंगल्स फाइंड कर सकते हो जिसके अंदर आपको भी शेप्स बताने हो उसमें और उसके एंगल्स भी शो करने हैं। ओके, नाउ पुश इट शेप डाउनवर्ड्स विथ ऑन टिप योर फिंगर। जैसे ये आपको ये शेप दी है, जब आप इसको उसके ऊपर से जब पुश करते हो तो उसका एंगल चेंज होता है कि नहीं, इसमें आपको आंसर देना है कि फाइंड आउट द राइट योर रिजल्ट इज द टेबल गिवन। आपको मतलब एक टेबल दी है उसके अंदर आपको उसका रिजल्ट देना है, यस या नो में। ओके, जैसे आपको ये शेप दिया हुआ है, ओके, जब आप इसको ऊपर से जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप प्रेस करोगे तो इसका जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि इसके अंदर तो इसमें क्या आ जाएगा, यस। ये जो शेप है जब आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इसका भी शेप चेंज हो जाएगा, तो यस। इसमें भी जब इसका शेप चेंज करोगे तो उसका भी शेप चेंज हो जाएगा, यस। इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर ट्रायंगुलर जो शेप बना है ना, उसके अंदर उसका जो एंगल वो चेंज नहीं होगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एंगल्स है वो सेम है। ठीक है, तो इसके लिए जब प्रेस करोगे, पुश करोगे, तो उसके अंदर एंगल चेंज नहीं होगा। इसके लिए इधर क्या आ जाएगा? नो। ओके, लास्ट के लेक्चर में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम शेप्स एंड टावर पढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना भी हमने पढ़ा है, आप उसको एक बार फिर से मतलब अपनी पढ़ना, और अगर कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।